फिर से एक बार नमस्कार दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन जो एनटीपीसी प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन सब है जो इस एग्जाम में भी आ सकते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन लेके आए हूं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह स्वयं के 4 गुनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना 8 वर्ष में कितना गुनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। तो फिर पूछा है कि कितने कितने वर्ष में स्वयं के 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में स्वयं का क्या हो जाएगी, 4 गुनी। मतलब यहाँ पर एक खाली इसका ये चीज निकालना है, कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी बोल रहा है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अब इसको लिख सकते हैं, 2 है तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करना है, ये 2 को ये 8 से गुना कर देना, आंसर निकल जाएगा यहाँ का 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16 वर्ष आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ब्रैकेट अंदर 3x माइनस 20 ब्रैकेट 1 डिग्री बराबर कोस फिर है 20 माइनस 3y डिग्री, तो x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, साइन दिया हुआ है, साइन 3x माइनस 20 डिग्री, सॉरी यहाँ पर डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोस 20 माइनस 3y डिग्री। अब इसको चेंज कर सकते हैं, कोस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस 3x माइनस 20 डिग्री कर सकते हैं। 90 यहाँ कर दी, ठीक है। यहाँ पर कोस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 3y डिग्री। ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 3x प्लस 20 बराबर 20 माइनस 3y। थोड़ा लंबा बना रहे, देखिए इसको एक साइड लेके आएंगे, इसको उधर लेके चल जाएंगे, तो ठीक है यहाँ पर, ठीक है। इसको एक करते हैं, अब सीधा सिंपल से 90 माइनस 3x प्लस 20 माइनस इसको लेकर 20 बराबर 3y ला दिए माइनस से। अब इसको उधर लेके चल जाते हैं, 90 प्लस 20 माइनस 20 बराबर इधर माइनस से इधर प्लस 3x माइनस 3y कर दिए। अब ये कट गया तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3y बराबर 90 डिग्री। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर कितना, 90 डिग्री। अब यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यह है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही एकदम सिंपल में। देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसके भीतर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, क्या है, ए बी सी, और बोले इसकी भुजा की लंबाई एक मान लेते 4, एक मान लेते 3 है, और इसके भीतर क्या है, एक वृत्त है। समझिए क्या है, वृत्त है, वृत्त है, ठीक है। इसका त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ ये वाला भाग, ये वाला भाग कितना होगा, ये चीज पूछा है। तो यहाँ पर समकोण है तो यहाँ पर लंब दिया हुआ है, आधार दिया, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। जब 4 और 3 रहेगा तो कर्ण कितना हो जाएगा, हम लोग का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये रहेगा तो इसका सीधे सिंपल से करना है, क्या करना है, हम लोग को लंब और आधार को जोड़ देंगे, 4 प्लस 3, फिर क्या करेंगे, कर्ण को घटा देंगे, फिर बट्टा में 2 कर देंगे, हम लोग का त्रिज्या निकल जाएगा। कितना होगा, 7 माइनस 5 बट्टा 2। यहाँ सोल्व कीजिए, कितना, 2 बट्टा 2, काटें कितना हो गया, तो आर हम लोग कितना निकल गया, 1। ये है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पी क्यू आर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है, इस प्रकार की आर एस के बराबर आर पी है। यदि कोण आर पी क्यू 55 डिग्री और कोण पी आर एस 110 डिग्री है, तो कोण पी क्यू एस का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है, अभी के लिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, पी क्यू आर है। फिर क्या बोला है, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, यहां तक एस तक बढ़ाया गया। यहां पर दिया हुआ आर एस के बराबर आर पी,
ए के बराबर ये, ठीक है। अब दिया हुआ है कोण आर पी क्यू 55 डिग्री, मतलब ये पी क्या है 55 डिग्री, 55 डिग्री मान ले तो यहाँ पर लिख देते 55 डिग्री, 55 डिग्री। और फिर दिया कोण पी आर एस, ये क्या है 110 डिग्री, कौन वाला ये वाला कोण, ठीक है। तो देखिए ये जो बाह्य कोण है इसके सम्मुख अंदर का कोण ये वाला और ये वाला क्या होगा बराबर होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 110 आना चाहिए, ठीक है। अब तो ये दोनों को कोण P और कोण Q को जोड़ रहे हैं तो कितने के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, कोण P R S के बराबर आना चाहिए। तो सीधे सिंपल सा 110 में 55 घटा दीजिए, कितना होगा 110 में 55 घटाएंगे तो 55 डिग्री, यह है आंसर। अब इसी को हम लंबा बनाते हैं, तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, कोण P Q R बराबर कोण P Q R, हमको ये निकालना है कोण P Q R निकालना है, बराबर इसको लिख सकते हैं थोड़ा लंबा जानने के लिए, क्या लिख सकते हैं कोण P R S माइनस कोण R P Q, यहां से निकले कितना 110 माइनस 55 हो गया कोण P Q R। अब यहाँ पर कोण P Q R बराबर कितना होगा 55 डिग्री, यह है आंसर। देखिए क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 25 है, बी बराबर 45 है और सी बराबर 30 है, तो cos ए का मान है पूछा है। तो यहाँ जो देखिए यहाँ पे समझ 25 प्लस 45 बड़ा हो जा रहा है किससे 30 से हो जा रहा है ना, तो अब देखिए तो ऐसे बड़ा हो जा रहा है तो हम इसको एक फॉर्मूला आता है, एक ट्रिक आता है, फॉर्मूला बोलिए तो इसको बैठाते, तो इसका फॉर्मूला था बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बटा 2bc, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर b हम लोग कितना दिया हुआ है, मान के चलिए b कितना दिया 45 का स्क्वायर प्लस c कितना 30 का स्क्वायर माइनस कितना है यहाँ a कितना 25 का स्क्वायर बटा 2 गुना b कितना 45 गुना 30। अब तो सॉल्व हो जाएगा, देखिए इसको याद रखिए, इसे क्वेश्चन सब रहेगा तो ये वाला ट्रिक या फॉर्मूला को याद रखिएगा तो तुरंत बन जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025 प्लस 30 का क्या हो जाएगा 900 माइनस 625 बटा 2 गुना 45 गुना 30 हो गया। अब यहां से सॉल्व कर लिए कितना होगा 2025 और 900 को जोड़े कितना होगा 2925 माइनस 625 बटा 2 गुना 45, या डायरेक्ट करते कितना 45 दूना 90 9 या 27, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से घटाएंगे 2925 में 625 घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 2925 में 625 घटाएंगे तो 2300 हो जाएगा बट्टा 2700, ये 0 0 कट गया तो आंसर क्या निकला 23 बट्टा 27, ये है आंसर। देखिए क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनके संबंधित व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1600 रुपए बचाता है तो ए की आय है। तो ठीक है, हम लोग अनुपात दिया हुआ किसका दिया हुआ ए और बी का दिया हुआ, ठीक है, ए और किसका दिया हुआ बी का, कितना अनुपात 5:4 है। अब देखिए और कितना बचा रहा है, अभी देखिए रुपया को देखिए, जो बचा रहा है उसको लिख देते हैं पहले, कितना 1600 रुपये बचा रहा है तो उस खर्च कर रहा है, अनुपात में दे रहा, खर्च का अनुपात कितना 3:2, ठीक है। पहले 3 से 4 को गुना करेंगे, 3 चौके 12, अब माइनस का चिन्ह लगा, 5 को 10 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 बराबर कर, फिर 3 से 16 को गुना करेंगे, 16 तिया 4800, फिर माइनस लगाएंगे, 16 दूना 3200। अब यहाँ पर 12 में 10 घटाएंगे 2, यहाँ पर 48 में 32 से घटाएंगे कितना होगा 1600। अब काटेंगे कितना हो जाए यहाँ पर 800। अब पूछा एक का है तो एक अनुपात कितना है 5 है, 8 25 40, कितना होगा 4000 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए। मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना, पी ज्ञात करना, तो हम इसको लिख सकते हैं, पी ज्ञात करना, पी
और यहाँ पर कितना हो जा रहा है, अंतर कितना हो जा रहा है, ये तो मूलधन नील है तो अंतर कितना हो जा रहा है हम लोग का 25 हो जा रहा है। अब बराबर करके यहाँ पर बट्टा कर दे, यहाँ पे बट्टा कर दे, कितना वृद्धि हो रहा है हर एक साल 5%, 5%, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। और कितने वर्ष में बोला 2 वर्ष में, तो यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, निकल जाएगा P बट्टा ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये 10,000 हो गया बराबर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कटे कितना एक बार में, तो P बराबर कितना हो जाएगा 10,000 आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की क्या हो रहा है हानि होती है, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे। बोले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 40% हानि हो रहा है कितना में 6 रबड़ बैंड बेचने पर। अब 20% लाभ, तो यहाँ पर कुछ करना है, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत लगा देना और यहाँ पे हम लोग को निकाल देना, तो यहाँ का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए कितना हो जाए, तो मतलब कि 20% लाभ को अर्जित करने के लिए 1 रुपए कितने रबड़ बैंड बेचने पड़े, ये पूछा तो ये कट गया कितना हो गया 2 हो गया, 2 से काटे यहाँ कितना 3 हो गया, तो x बराबर कितना होगा 3, तो मतलब 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचना होगा 3, ये है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 पुरुष या 9 बच्चे किसी कार्य को 92 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 20 पुरुष या 10 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या करते हैं बहुत को इसको लंबा बनाते हैं, बहुत को छोड़ देते हैं, या वाले रहता है तो अधिकतर छोड़ ही देते हैं, बहुत को समझ में नहीं आता है। तो देखिए इसको एकदम समझाएंगे आपको कैसे बनाना है एकदम शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना है 5 पुरुष है 5 मैन बराबर कितना है 9 बच्चे हैं चिल्ड्रेन कर दिए। ठीक है, तो एक आदमी बराबर कितना होगा 9/5 चिल्ड्रेन। ठीक है, हो गया। अब इसमें से हम चले किसी एक को ले लेते हैं, 5 पुरुष या 9 बच्चे बोले किसी कार्य को 92 दिन में कर दे, चलिए हम बच्चा को ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 9 बच्चा गुना करते हैं कितना दिन में कर रहे हैं 92 दिन में। अब पूछा है यहाँ पर कितना है 20 पुरुष, 20 पुरुष है प्लस कितना है 10 बच्चे, तो ये पुरुष को भी हम क्या करेंगे जो है इसको बच्चा में बदलें, तो बच्चा में बदलने के लिए क्या करना 9/5 कर देंगे, 5 से इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 4, 9 गुना 92 बट्टा 9 चौके 36, 36 और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 46, 46 दूना 92, 9 दूना 18, तो 18 दिनों में ये क्या करेंगे पूरा करेंगे काम को।